आज दिल्ली में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। मालवीय नगर के एक होटल में भयानक आग लगी। 21 लोगों की दुखद मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। 10 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मरने वालों की फिगर बढ़ सकती है। जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें से 11 विदेशी नागरिक हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है। आज सुबह करीब 8 बजे मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टे होटल में आग लगी और कुछ मिनटों में लपटों ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग लगने से बिजली कट गई, पावर कट गई तो मेन गेट लॉक हो गया। डिजिटल लॉक था, लोग बाहर नहीं निकल सके। कमरों में मौजूद लोगों ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्लास की सारी विंडोज सील्ड थी। लोगों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़ी, कोई दूसरी मंजिल से कूदा, कोई तीसरी मंजिल से। एक माँ ने अपने बेटे को सीने से चिपकाया और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये होटल मैक्स हॉस्पिटल के पास है, इसलिए जो लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं उनके परिजन इस होटल में ठहरते थे। ज्यादातर विदेशी थे। कुछ लोग छत की तरफ भागे, उनकी जान बच गई, लेकिन जो लोग कमरों में फंस गए उनको तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती, फायर टेंडर्स काम करना शुरू करते, तब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे। आम लोगों ने आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। खिड़कियों के ग्लास तोड़े और जमीन पर गद्दे बिछा दिए। कमरों में फंसे लोगों को गद्दों पर कूदने को कहा, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी कई लोगों की मौत हो गई। आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो इसको, उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। और लेडीज को यार बोलो गद्दे में कूद जा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। गद्दे उठा। आग लगने के करीब 20 मिनट बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन रास्ता सकरा था, इसलिए होटल तक फायर फाइटर्स को पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लग गया। और इस हालात में 1 घंटे का वक्त बहुत क्रूशल होता है। आग पूरे होटल में फैल चुकी थी। मेन गेट लॉक था, खिड़कियां सील्ड थी, इसलिए फायर फाइटर्स आग के बीच फंसे लोगों तक पहुंचे ही नहीं। पहले गैस कटर से गेट को काटा गया, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कहा अगर फायर ब्रिगेड वक्त पर आ जाती तो कई और लोगों की जान बच सकती थी। मुझे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है, तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो शीशों में से आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो सेकंड फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे। थर्ड फ्लोर से फिर जो है 2-3 लेडीज़ें जो थी वो जंप करी थी। 80% फॉरेनर थे। फॉरेनर जी। ये 8 बजे के आसपास तो हमें पता लगी थी, ये 9 बजे के भी बाद में ये दमकल आई है जी। मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता ना, उसी की वजह से ये सभी होटल खुले हुए हैं यहाँ पर। मेन वजह यही थी कि मेन एंट्री जो थी इनकी वो, ये रात में जो है 11 बजे के बाद उसको बंद कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जैसे लाइट कटी है आग की वजह से और वो ब्लॉक हो गया। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिजिकली उसको खोल सके, कि ऐसा होता लाइट कट जाए कुछ है उसको फिजिकली खोलना, वो भी नहीं है उसके अंदर, मोटराइज है। इस वजह से लोग, अच्छा निकासी का गेट था कोई था ही नहीं। जो टॉप फ्लोर पे कुछ पहुंच गए थे, जिन्होंने थोड़ा जीने पे धुआं था, 5-6 बंदे वो पहुंचे, वो बगल वाले होटल में कूद गए छत से। 8 बजे से ना थोड़ी बहुत आग लगने स्टार्ट हो गई थी। मैं 8:30 में ना बहुत ज्यादा आग लग गई थी। पहले गद्दा नहीं लगाया गया था, तो एक आदमी था, वो अपने बच्चे को लेकर गोद में था और वो कूद गया बिना गद्दे के। कौन से फ्लोर से कूदा वो? छत पर से कूदा था। छत से कूदा? हाँ, छत से कूदा था। तो वो उसी टाइम कूदा, तो उस टाइम तो गद्दा था नहीं, गद्दा नहीं था, तो मुझे लगता है वो उसकी डेथ हो गई हो। बच्चा कितना बड़ा रहा होगा उस वक्त? छोटा सा था, लेकिन
अंदर से लॉक था गेट। और आज रेगुलर बेस में क्या होता है 6-7 बजे खुल जाता है, वो सफाई होने लग जाती है खुल जाता है, बट पता नहीं आज ऐसे क्या हुआ, वो अंदर से लॉक था, इसके कारण कोई भी निकल ही नहीं पाया। इस भीषण हादसे में आसपास के लोगों ने देवदूतों की तरह काम किया। जो कुछ मिला, जैसे समझ में आया, आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की। पास में गद्दे की दुकान थी, दुकानदार ने सारे गद्दे गली में बिछा दिए ताकि ऊपर से कूदने पर लोगों को ज़्यादा चोट ना आए। लोगों ने घरों से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। जो लोग खिड़कियों से कूदे उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घरों में जो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, लकड़ियों की सीढ़ियाँ, उनकी मदद से पहली मंजिल पर फंसे लोगों को बचाया। नीचे से बोल रहे थे उतरो उतरो, तो वो समझ, तो एक गिर रहे थे तो वो भी बोल रहे थे हम मर जाएंगे, हेल्प मांग रहे थे ना, तो वो भी गिर रहे थे, वो भी फिर गिरे 10 मिनट बाद, फिर बोल रहे थे हम मर जाएंगे, फिर वो 10 मिनट बाद गिर रहे थे, ऊपर से छत पर से चिल्ला रहे। हाँ, हेल्प के लिए सब चिल्ला रहे थे। ये टॉयलेट वाला जो मोटा वाला पाइप है ना, वो सब ले लेके सब लटक रहे थे, ऐसे लटके हुए। मैं उधर से देखी हूँ 36-37 लाश हमने देखे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम वहाँ पे खड़ी थी, उधर साइड से पार्क साइड लेके जा रहे थे। उसमें से 2 जिंदा गए हैं, मतलब जिसके पास मतलब होश हवास थे। हाँ, बाकी सब 35-36 जो ऐसे बांध के लेके गए गाड़ी में। जलने से ज़्यादा दम घुटने से मरे हैं। और एक जने के तो देखिए पूरा ऐसे मांस निकले हाथ में से, सब ऐसे निकल के मांस निकल रहे थे। सुनने में यही आ रहा है कि यहाँ पर जो है ग्लासेस जो लगे हुए थे वो फिक्स ग्लासेस थे, विंडोज नहीं थी, ब्लॉक थे पूरे। वो फिक्स ग्लासेस जैसे लगते हैं आजकल बिल्डिंग में, फिक्स ग्लासेस थे, तो वो खुलने का तो चांस ही नहीं था। तो नहीं, कुछ अंदर से लोगों ने 1-2 हथौड़ी जिनके पास मिल गया तो उन्होंने तोड़ी भी, पत्थर मार के ऊपर, बाहर से भी नीचे से भी पत्थर मारे, अंदर से जो लोग थे उन्होंने भी अंदर से हैमर से और इससे उससे करके तोड़ा। बट जब तक वो इतना अंदर इतना गुबार हो गया था धुएं का कि वो धुएं में ही कितने लोग तो वैसे ही और बेहोश हो गए, कुछ हो गया, और कपड़े फट गए, कपड़े जल गए। कुछ तो मतलब ऐसे दर्दनाक हादसा था कि कुछ लोग तो बिना कपड़ों के ही नीचे गिर रहे हैं। हालात बहुत ख़राब थे। 4th फ्लोर तो सबसे लास्ट में पहुँचे, तो वहाँ के जो लोग थे बोरियों में उठा के मैक्स हॉस्पिटल की गाड़ियाँ थी और दिल्ली सरकार की गाड़ियाँ थी, तो उनको बोरे में डाल के कैसे कपड़ों में बांध के ले गए हैं। कुछ को मैक्स ले गए हैं और कुछ को ड्रामा सेंटर ले गए थे, क्योंकि मैक्स भी फुल हो गया था। कितनी दुख की बात है कि इस अग्निकांड का शिकार होने वाले ज़्यादातर लोग वो हुए जो अपने परिवार वालों का इलाज कराने दिल्ली आए थे। गुरुग्राम का एक परिवार इसी होटल में ठहरा था। परिवार के एक बुजुर्ग मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। घर के लोगों को रोज गुरुग्राम से दिल्ली आने में दिक्कत होती थी, इसलिए हॉस्पिटल के पास होटल में कमरा बुक कर लिया। लेकिन आज इस अग्निकांड में इस परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह बिहार के रहने वाले विशाल भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए। विशाल मैक्स में फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आए थे, इसी होटल में ठहरे थे। आग लगी तो तीसरी मंजिल से कूद गए। जान तो बच गई, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कई जगह फ्रैक्चर हो गया। मौसी जी थी, उनकी बेटी थी ये, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, उनकी 2 बेटियां, साथ में उनकी मदर, सब लोग एक साथ एक्सपायर हो गए। घर में कोई नहीं बचा जी, होटल में रुके थे। कहाँ के रहने वाले थे लोग? होटल कब आए थे, कब चेक इन किया था यहाँ पे? इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो उनके फादर एडमिट थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ लगते थे, उनके फादर एडमिट थे, तो वो लोग डेली अप डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे होटल लिया था जी। तो आज सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे आग लग गई। हमारे एक रिलेटिव्स उस होटल में स्टे किए हुए थे। 10 डेज पहले मैक्स में ही उनका इलाज चल रहा था फिजियोथेरेपी का, तो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद अपना फिजियोथेरेपी कराने आते रहो। तो उन्होंने 10 डेज के लिए, वो जिस होटल में भी आग लगी है, तो उस होटल को स्टे किए 10 डेज के लिए। आज सुबह हम लोगों को पता चला कि इस होटल में आग लग गई, तो
आग लगते हुए उनके कमरे में थोड़ी सी आग की लपट आई तो झुलस गए, हाथ में थोड़ी सी झुलस आई है उनकी, और वो तीसरे फ्लोर से शीशा तोड़ के कूद गए नीचे। कूदते ही उनके कमर में काफ़ी चोटें आई हैं। कमर डॉक्टर की तरफ से बताया कि फ्रैक्चर हो गया, होटल मैनेजमेंट की तरफ से तो कुछ भी मिला ही नहीं है हमें, तो उन्होंने ही अपने तरफ से अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और बाकी तो अभी होश में है। होश में आए तो कॉल आया कि हमारे पास जो एक्चुअली लुधियाना रहते हैं, हमारे 4 रिलेटिव लुधियाना रहते हैं, वहाँ से मैं आया हूँ, तो फिर वो हाँ अभी बात हुई है, अभी ठीक है, होश में है, बट फ्रैक्चर हो गया कमर, तो थोड़ी परेशानी तो है। कितने परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। अब आग बुझ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। दिल्ली नगर निगम ने अग्निकांड की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाहिद ने निगम कमिश्नर से 3 दिन में अग्निकांड की जांच की रिपोर्ट मांगी है। हादसे के बाद दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आशीष सूद मौके पर पहुंचे। आशीष ने कहा, इस हादसे की जांच हो रही है, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस इलाके की सभी होटल्स की जांच कराई जाएगी। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी उन सबको सील कर दिया जाएगा। इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है, और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई, जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। इस बिल्डिंग के दोषियों को, जिस बिल्डिंग का मालिक जिसने पूरी वायलेशन किया, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आशीष सूद ने जो कुछ कहा वो सरकारी बात है। सच्चाई ये है कि इस मामले की जांच की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलाके का हर व्यक्ति सच जानता है। जिस होटल में आग लगी उस फ्लोरिश स्टे होटल का मालिक लवकेश बजाज है। लवकेश बजाज के अलावा उसके 2 और पार्टनर्स हैं और सबके सब फरार हैं। इस इलाके में लवकेश के परिवार के 1-2 नहीं बल्कि इस तरह के 7 होटल और गेस्ट हाउसेस हैं। लेकिन इन लोगों के पास होटल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, फायर डिपार्टमेंट का कोई NOC नहीं है, सेफ्टी के किसी नियम का पालन नहीं होता। अब सवाल है कि जब कुछ है नहीं तो बिना लाइसेंस के होटल चल कैसे रहे हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि इस तरह के जितने भी होटल चल रहे हैं उन्होंने होम स्टे का लाइसेंस ले रखा है। दिल्ली सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के तहत मकान मालिक अपने घर में टूरिस्ट को कमरे किराए पर दे सकते हैं। एक मकान में ज्यादा से ज्यादा 8 कमरे किराए पर दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 6 बेड लगाने की इजाजत है। फ्लोरिश स्टे होटल के लवकेश बजाज को भी अपने घर में 6 कमरों का होम स्टे चलाने की परमिशन थी, लेकिन लवकेश ने इसे 5 मंजिला 25 कमरों वाला होटल बना दिया। बेसमेंट में भी 2 कमरे बना दिए और ऊपर की मंजिलों पर 5-5 रूम्स तैयार कर दिए। इस इलाके की RWA के प्रेसिडेंट मोहम्मद सरफराज खान ने बताया, इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से होटल चल रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन प्रशासन कभी कोई एक्शन नहीं लेता। सर, सबका एक ही सिस्टम से चल रहा है होटल, और लोकेश बजाज जी के ही हैं ये सारे होटल। कम से कम इस लाइन में 3-4 होटल हैं उनके, और 1-2 उनके रिलेटिव्स हैं, उनके हैं शायद, अंदर गली में हैं, बैक साइड में हैं। कुल मिला के 7-8 होटल्स हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से जिस रूल रेगुलेशन से होटल यहाँ होने चाहिए, वो एक भी होटल की NOC नहीं है, कोई फायर सिस्टम नहीं है होटलों के अंदर। और शायद अगर ये सिस्टम से होता तो शायद इतनी जानें आज ना जाती जितनी जानें जा चुकी हैं। एक ही परमिशन है, बाकी उसके अंदर ज़्यादा रूम है
और कोई सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम होता तो मैंने अभी बताया कि शायद इतनी जान ना जाती। ये बात सही है कि मालवीय नगर के इस इलाके में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो होटल में तब्दील हो चुके हैं और हालत यह है कि कोई हादसा होने पर रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना भी मुश्किल है। आज हमारे रिपोर्टर्स ने इस इलाके के बारे में जो बताया वो चौंकाने वाला है। जिस होटल में आग लगी उस होटल से महज 100 मीटर की दूरी पर दूसरा होटल है, ग्रीन रेजिडेंसी। इस होटल के मालिक को भी 6 कमरों में टूरिस्ट ठहराने की परमिशन मिली है, लेकिन ग्रीन रेजिडेंसी में 28 कमरे बने हैं। होटल के बेसमेंट में 6 रूम बनाए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो होटल में ठहरे लोगों का बचना नामुमकिन होगा। मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक साथ में ये आप देख सकते हैं ग्रीन रेजिडेंसी होटल है और इसमें भी आप देख सकते हैं ऊपर 5 मंजिला तक ये पूरा होटल बना हुआ है। ये इसका बेसमेंट है, ये इसका फ्रंट है। बेसमेंट में चलते हैं कि आखिर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे हुआ है। ये आप देखेंगे ये इस होटल का बेसमेंट है और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बेसमेंट के अंदर भी यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। ये आप देखेंगे कि ये एक कमरा है यहाँ पर जो कि एक लेडी यहाँ पे है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी रूम इसी तरीके से यूज किया जा रहा था। B1, B2 एक ये दूसरा कमरा है, ये लॉक है। ये बेसमेंट के अंदर जो रूम बने हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरा रूम है, ये B3 है, ये आप देख सकते हैं ये भी अंदर से लॉक है। ये B4 है, ये भी अंदर से लॉक है। पूरा होटल जो है वो खाली करा लिया गया है जिस तरीके से मालवीय नगर के होटल में आग लगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं B5, ये सॉरी आप ये देखिए इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं और इस ये B5 कमरा नंबर है और इसके अलावा B6 ये देखिए ये भी एक रूम है जो ये बेसमेंट के अंदर 6 रूम बने हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की घोर लापरवाहियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। और पीछे से फिर एक स्टेज जो है वो यहाँ पर जा रही है और ये आप देखेंगे बेसमेंट के ऊपर यहाँ पर बिजली के तारे जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो मालवीय नगर इलाका है वहां पर होटल किस तरीके से बने हुए हैं। पीछे आप देखेंगे बेसमेंट के ऊपर अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो यहाँ पे एक किचन यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर भी बाकायदा एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है। शायद यहाँ पर जो स्टाफ होगा या जो लेबर होती होगी वो यहाँ पर रहती होगी। तो बेसमेंट के अंदर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आसपास के होटल है वहां पर किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर की गई है। और बेसमेंट के अंदर आप देखिए 6 रूम बने हुए हैं, एक ही बेड। निश्चित रूप से यहाँ पर कोई स्टाफ जो है वो रहता होगा जो यहाँ पर लोगों को जो रहते हैं उनको सर्व करता होगा। दिल्ली में 21 बेकसूर लोगों की मौत लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। गैर कानूनी बिल्डिंग बन गई और म्युनिसिपल कमिश्नर को पता नहीं चला। गेस्ट हाउस चलने लगा और इंस्पेक्शन कमेटी को पता नहीं चला। दिखाए 5 कमरे कागज पर और बना दिए 25। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न फायर प्रोटेक्शन था, न खिड़कियां, न वेंटिलेशन। मौत का कुआं तैयार हो गया पर फायर डिपार्टमेंट ने कभी ऑडिट नहीं किया। गैर कानूनी गेस्ट हाउसेज में विदेशी नागरिक रहते थे तो भी पुलिस ने कभी चेक नहीं किया। आज आसपास के सारे गेस्ट हाउस और होटल वाले अपनी अपनी प्रॉपर्टी का शटर गिराकर भाग गए। इसका मतलब साफ है, गड़बड़ सबने की है और इसमें अफसरों की मिली भगत है। जिन 21 लोगों की जान गई वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिस अफसर ने आंख बंद रखने के लिए मोटा माल खाया है उनका पूरा का पूरा हिसाब होना चाहिए। अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ तो फिर ऐसा हादसा दोबारा होने से कोई रोक नहीं पाएगा।